एक बड़ी पुरानी कहावत है, बिहार में कही जाती है कि मालिक गए घर तो इधर उधर हर। खेती के दौरान जो है, अब देखते हुए कि खेत में पहले हल चला करते थे, अब ट्रैक्टर चलता है। लेकिन हल चला करता था उसी समय की ये बात है, और लगभग स्थितियां बदली नहीं हैं। आज भी आप जाएंगे तो गांव गिराम में तो हल का आज भी प्रचलन है, आज भी चलते हैं। तो उसी को लेकर के बिहार की राजनीति पर भी कहा जा रहा है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बिहार में भी नीतीश कुमार, जो कि मुखिया थे यहाँ बिहार के सरकार के, उनके दिल्ली जाने के बाद से बिहार में अब अपने हिसाब से सरकार चलनी शुरू हो गई है, और इस सरकार की लगाम और कमान दोनों तेजस्वी यादव के हाथ में आ गया है। भले ही वो उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन उनके पास अधिकार सारे मुख्यमंत्री वाले ही हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार नहीं हैं तो वही गवर्निंग बॉडी हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में इस बात से कोई मतलब नहीं है कि नीतीश कुमार हैं या नहीं हैं, सीएम हैं या नहीं हैं, पूरा दारोमदार जो है, पूरा सरकार चलाने का जिम्मा जो है वो तेजस्वी यादव के कंधे पर आ गया है। और लालू प्रसाद यही चाहते थे, हालांकि वो तो सीएम बना करके चाहते थे। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो चर्चाएं हैं, उसमें नीतीश कुमार को दिल्ली भेज करके लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी सेट कर दिया है। अब सीएम कुर्सी से एक डेग दूर रह गए हैं तेजस्वी यादव। ऐसा क्यों है, हम क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे का आपको बता रहे हैं पूरी कहानी। नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में हैं, ये सबको पता है। लगातार उनकी मुलाकात अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से हो रही है। उन्होंने यहीं पर कहा था कि 7 दल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे तो हम मुलाकात करेंगे ही, इसके अलावे भी लोगों से मुलाकात करेंगे। तो 7 दल के नेताओं में उन्होंने पटना में तो मुलाकात लालू प्रसाद से कर लिया था, दिल्ली जाते ही उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद उनके मुलाकात का सिलसिला बढ़ा, सीताराम येचुरी से मिले, मुलायम सिंह से मिले, अखिलेश यादव से मिले, केजरीवाल से भी मिल लिए हैं, इसके साथ साथ डी राजा से मिले हैं, शरद यादव से भी मिले हैं। ये आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि जिस शरद यादव को पार्टी से निकाल बाहर किया गया था, उस शरद यादव से भी मिले हैं। तो फिर अब सोचिएगा कि आरसीपी से दुश्मनी क्यों, जब शरद यादव को इतना सब कुछ करने के बाद पार्टी का ऐसा कोई कार्यकर्ता नीचे से ऊपर नहीं था जिसको नीतीश कुमार के इशारे पर शरद यादव को बेइज्जत करने के लिए नहीं छोड़ा गया था। इन सारी बातों को लेकर के आज आरसीपी सिंह क्या कह रहे हैं और नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, यह आपने देखा होगा। उन भाषाओं को हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन मुख्य बात यही है कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद ने सीएम कुर्सी पर सेट कर दिया है, और यह रणनीति लालू प्रसाद की ही है। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता को लेकर के सवाल थे। इन सारे नेताओं से मिलना जुलना एक अलग बात है, लेकिन गठबंधन बनाना एक अलग बात है। आपको हमने कल ही बताया था खबरों के माध्यम से, आज भी हमने रातों रात में इस बात की चर्चा की थी कि 2021 में 25 सितंबर को जब देवीलाल की जयंती मनाई जा रही थी, उसमें विपक्षी नेताओं को आमंत्रण दिया गया था। नीतीश कुमार ने जाने से इनकार कर दिया था, हालांकि आमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया था। एक बार फिर से नीतीश कुमार ही उस पूरे कार्यक्रम के, जो इस वर्ष होने वाला है 25 सितंबर को, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और वही नहीं, जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें कई वरिष्ठ नेता, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश वगैरह सबसे मिलने के बाद ये तय हुआ है कि उस कार्यक्रम में अभय चौटाला ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, और ओम प्रकाश चौटाला उस कार्यक्रम के मुख्य कहा जाता है कि आयोजक हैं। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव के जाने की भी सहमति मिल गई है। तेजस्वी यादव भी इसमें जाएंगे, और पूरी तरह से जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद ने जो पूरा प्लान बनाया है, ड्राफ्ट किया है, उस प्लान पर काम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बार बार आपको लगता होगा कि नीतीश कुमार क्यों इनकार कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद की बनाई जो स्क्रिप्ट थी, उसकी स्क्रिप्ट का काम तो हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि फिल्म का जब ट्रेलर दिखाया जाता है तो उसका सस्पेंस जो है नहीं बताया जाता है। सस्पेंस यही है, आखिर नीतीश कुमार घूम घूम करके हर नेताओं को मिल करके एकजुट करने की, एका करने की बात कर रहे हैं, तो फिर
प्रधानमंत्री बनने से क्यों इनकार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से क्यों इनकार कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ कारण हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास है कि जो पीछे इतिहास है वो फिर से दोहराया जा सकता है। ये भी बातें हमने आपको बता दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि गैर भाजपा विपक्षी एकता की जो मुहिम चल रही है वो अभी से क्यों? चुनाव तो 2024 में है, अभी लगभग 2 साल के आसपास देर है, लेकिन आज से क्यों? तो उसके पीछे का भी कारण है कि लालू प्रसाद की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट पूरी तरह से अपने हिसाब से चलनी शुरू हो चुकी है और उस पर एक्ट भी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ आपको ये भी बात सुनने को मिलेगा कि ये मुहिम जो है बिहार से ही क्यों शुरू हुई। इसमें भी आपको साफ नजर आएगा कि लालू प्रसाद ने जो स्क्रिप्ट लिखा है वो स्क्रिप्ट काम कर रहा है बिहार से। बिहार आंदोलन की धरती भी रही है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि चूंकि भाजपा विरोध की जो धारा है और एकमात्र नेता लालू प्रसाद है जो भाजपा के साथ कभी नहीं आए, जब से भाजपा पूरे सवाब पर रही 1990 को छोड़ करके, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने भाजपा को अलग कर दिया। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद ये स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार किया कि जिसमें बिहार से ही उठे, और बिहार से उठे तो नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो जाए कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर लालू प्रसाद चाह दें। 2014 की घटना भी आपको मालूम होगी। इसके पहले नीतीश कुमार कई चीज़ों से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब वो सीधे तौर पे इसमें, लेकिन एक इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या ये अभियान जो है वो कामयाब हो पाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बात से डरी हुई जरूर है और अलर्ट रहना भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता इस साझा विपक्ष में जरूर है, लेकिन बशर्ते की बात यह है कि यह विपक्ष एकजुट रहे, नीतीश कुमार भरोसे के काबिल बन जाए और नीतीश कुमार पर सब भरोसा करें। बार बार लालू प्रसाद इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं और लालू प्रसाद इसी बात को स्थापित करने में लगे हुए हैं कि अब नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाएंगे, हम उनके साथ बिहार में सरकार चलाना शुरू कर चुके हैं। पहले जो कुछ भी हुआ भूल चूक लेनी देनी माफ कीजिए, और नीतीश कुमार घूम घूम करके ये बात कह रहे हैं कि भूल चूक लेनी देनी माफ कीजिए, जो हो गया उस पर राख डालिए, आगे बढ़िए। इन सारी बातों के बाद नीतीश कुमार इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, जो हम बार बार बता रहे हैं। उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी से अपने आप को विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, पीछे क्यों ले रहे हैं? तो उसके पीछे का कारण आपको पता होगा। नीतीश कुमार के साथ एक सबसे बड़ी समस्या जो थी, उस समस्या का निदान लालू प्रसाद ने कर दिया है। उनकी स्वीकार्यता को लेकर के लालू प्रसाद ने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया कि किससे किससे मिलेंगे, क्या क्या होगा। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात, हालांकि इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, लेकिन आज की बड़ी बात में यही है कि कहीं ना कहीं नीतीश को दिल्ली भेज करके लालू प्रसाद ने अपना मकसद पूरा कर लिया है और तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर सेट कर दिया है। अब नीतीश कुमार का इस पर पूरी तरह से मजबूत पकड़ रखना संभव नहीं हो पाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।